नमस्कार बच्चों, आज हम आपको प्रश्नावली 5 के 12वें क्वेश्चन के आगे हम बताना शुरू करेंगे। 12वां क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड करते हैं। सबसे पहले 12वें क्वेश्चन में कहा गया है कि माना Z1 इक्वल टू 2 माइनस आई, Z2 इक्वल टू -2 प्लस आई, तो निम्नलिखित के मान आपको ज्ञात करना। पहला है रियल पार्ट ऑफ द Z1 Z2 अपान Z1 बार, और दूसरा है इमेजिनरी पार्ट ऑफ द 1 अपान Z1 और Z1 का बार, ये दिया गया है। तो सबसे पहले पहला है कि रियल पार्ट ऑफ द Z1 Z2 अपान Z1 बार, तो ये Z1 इक्वल टू 2 माइनस आई है, तो इसका कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा, जिसे हम Z1 बार कहते हैं, Z1 बार इक्वल टू 2 प्लस आई। तो हमको फाइंड आउट करना Z1 Z2 अपान Z1 बार, तो Z1 की वैल्यू ये हो गई, Z2 की वैल्यू हो गई, Z1 बार की वैल्यू हो गई। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये आएगा अपान इतना, यानी Z1 Z2 बार इक्वल टू आपका मल्टीप्लाई किया इसके कॉन्जुगेट से, तो ये गुणा किया हम लोगों ने, तो Z1 Z2 अपान Z1 बार की वैल्यू आ गई इतना। अब इसका ये वैल्यू आई -2 अपान 5 प्लस आई, तो रियल पार्ट कितना है -2 अपान 5, इमेजिनरी कितना है 1 है, तो हमको रियल पार्ट निकालना है, तो रियल पार्ट कितना है यहाँ पे -2 अपान 5, तो ये -2 अपान 5 हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा को इसका पार्ट जो है 1 अपान Z1 इंटू Z1 बार, तो 1 अपान 2 माइनस आई इंटू 2 प्लस आई, तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया, तो 1 अपान कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 1 1 अपान 5। चूंकि यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट 0 है, इसलिए हमसे इमेजिनरी पार्ट पूछा भी गया है, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ द 1 अपान Z1 बार इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इस प्रकार से अब 13वां क्वेश्चन में कह रहे हैं समित संख्या 1 प्लस 2i अपान 1 माइनस 3i का मापांक और कोणांक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमने कहा कि लेट z इज इक्वल टू 1 प्लस 2i अपान 1 माइनस 3i, तो हो जाएगा 1 प्लस 2i अपान 1 माइनस 3i, और 1 माइनस 3i का कॉन्जुगेट क्या होगा 1 प्लस 3i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो ये पूरी वैल्यू आ गई -5 प्लस 5 5 अपॉन 10, तो 5 कॉमन ले लो और नीचे से कट कर दो, तो -1 अपान 2 प्लस 1 अपान 2i हो गया। तो z इक्वल टू -1 अपान 2 प्लस 1 अपान 2i, इसको हमने मान लिया x प्लस आई वाई। तुलना कर लो, तो x वास्तविक है, यहाँ वास्तविक -1/2 है, तो x इक्वल टू -1/2, y इक्वल टू आपका 1/2 आ जाएगा। तो मॉड z कितना होगा √x² प्लस वाई स्क्वायर, -1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर, ये 1/4 प्लस 1/4 दैट इज 2/4 दैट इज 1/2, अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो 1/√2 आ जाएगा। और tan अल्फा इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ द जेड बाई रियल पार्ट ऑफ द जेड, ये 1/2 अपान -1/2 दैट इज -1 आ जाएगा। अब ये आपकी अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से आपका π/4, ये आपकी वैल्यू मॉड है, इसलिए -1 का मॉड कितना होगा +1, और अल्फा की वैल्यू π/4 आ गया। अब आपको ये देखना है x इक्वल टू कितना है -1/2, माइनस निगेटिव है, इसका मतलब 0 से छोटा है, और y की वैल्यू 1/2 आया जो कि पॉजिटिव है, जो कि ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब ये किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, माइनस और प्लस, ये किस में होता है, ये आपके सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, तो इसका मतलब कि z लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। अब इसका जो आर्गुमेंट ऑफ द z होगा थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से पाई माइनस अल्फा दैट इज पाई माइनस π/4, ये 3π/4 हो गया। इसलिए समित संख्या का मानांक 1/√2 और जो कोणांक होगा 3π/4 होगा। इसी प्रकार से एग्जाम्पल 14 है बच्चों कि x माइनस आई वाई 3 प्लस 5i और -6 माइनस 24i की संयुग्मी है, तो वास्तविक संख्याएं x और y को ज्ञात करना है। सबसे पहले हमने मान लिया कि z इक्वल टू x माइनस आई वाई इंटू 3 प्लस 5i, मल्टीप्लाई कर लिया 3x प्लस आई 5x माइनस आई इंटू 3y प्लस 5y, ये वैल्यू आ गई हमको। और दिया क्या गया कि z इक्वल टू -6 माइनस 24i। अब यहाँ दोनों को हमने क्या किया कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद हमको 3x प्लस 5y इक्वल टू -6, 5x माइनस 3y इक्वल टू 24। आफ्टर सॉल्विंग विद दीज टू इक्वेशन we will get the value of x and y which is x equal to 3 and y is equal to -3। ओके, अब हम बच्चों 16वां क्वेश्चन पे आते हैं। 16वें क्वेश्चन में करें कि यदि x प्लस आई वाई का क्यूब इज इक्वल टू यू प्लस आई वी हो, तो दर्शाइए कि u अपान एक्स प्लस वी अपान वाई इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले क्या दिया है x प्लस आई वाई का क्यूब इक्वल टू यू प्लस आई वी, तो इसको a प्लस बी का होल क्यूब की तरह तोड़ दो आप, एक्स क्यूब प्लस आई वाई का क्यूब
और प्लस 3i(xy) इंटू एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू यू प्लस आई बी। तो हो जाएगा एक्स क्यूब, आई का क्यूब क्या होता है, आई का क्यूब होता है माइनस आई वाई क्यूब प्लस 3i(x² वाई और माइनस 3xy² इक्वल टू इतना, ये वैल्यू आ गया। यहाँ से हमने क्या किया, रियल और काल्पनिक, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स की तुलना किया। u इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3xy², दोनों में कॉमन क्या है x, तो x कॉमन लिया, x² माइनस 3y² आ जाएगा। x को ले आया u के पास, तो u अपान एक्स इक्वल टू इतना आ जाएगा, समीकरण एक हो गया। इसी प्रकार से v इक्वल टू इतना हमने लिया, तो v अपान वाई इक्वल टू इतना आ जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 को क्या किया, हमने जोड़ दिया, u अपान एक्स प्लस v अपान वाई इज इक्वल टू तोड़ा तो ये क्या होगा 4x² माइनस 4y², दोनों में से 4 कॉमन मिल गया। तो फाइनल रिजल्ट क्या आया, u अपान एक्स प्लस वी अपान वाई इक्वल टू 4 इंटू x² माइनस, यही हमको जो है सिद्ध करना था। 17वां क्वेश्चन कह रहे हैं, यदि अल्फा और बीटा भिन्न समिश्र संख्याएं हैं जहां मॉड बीटा 1 हो तो बीटा माइनस अल्फा अपान 1 माइनस अल्फा बार बीटा का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले बीटा माइनस अल्फा अपान 1 माइनस अल्फा बार बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा अपान 1 माइनस अल्फा बार बीटा इंटू बीटा बार माइनस अल्फा बार अपान 1 माइनस अल्फा बार बीटा। ये आपको यहाँ सिंप्लीफाई करने पाएगा, बीटा माइनस अल्फा अपान 1 माइनस अल्फा बार बीटा इंटू बीटा बार माइनस अल्फा बार अपान 1 माइनस अल्फा बीटा बार, ये आ जाएगा। हमने मल्टीप्लाई कर लिया, बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा बार माइनस अल्फा बार अपान 1 माइनस अल्फा बार बीटा 1 माइनस अल्फा बीटा बार, मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे बीटा का बीटा में किया, बीटा बीटा बार माइनस बीटा अल्फा बार और यहाँ से माइनस अल्फा बीटा बार प्लस अल्फा अल्फा बार, अपन नीचे आ जाएगा 1 माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा प्लस अल्फा बार बीटा और ये आपका हो जाएगा प्लस अल्फा बीटा बार अल्फा आ जाएगा। अब यहाँ से ये मल्टीप्लाई है, अल्फा बार बीटा मल्टीप्लाइड बाई बीटा बार अल्फा, तो ये हो जाएगा मॉड बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा बार और माइनस अल्फा बार बीटा प्लस मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर अपन ये आ जाएगा। अब यहाँ से देखो ये आपका मॉड अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा प्लस मॉड बीटा स्क्वायर अपन इसी तरह नीचे, चूंकि मॉड बीटा 1 दिया गया है इसलिए हो जाएगा मॉड अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा प्लस 1 अपन ये नीचे आ जाएगा। चूंकि कंडीशन में ही क्वेश्चन में कहा कि मॉड बीटा कितना दिया गया 1, तो ये पूरी वैल्यू आपको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम होने के नाते ये क्या होगा 1 हो जाएगा। इसका मतलब बीटा